कि आप चाहती हैं कि सारे राज में आज खोल दूं। बिल्कुल। हमारे 4 प्रोविंस है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। बोल के तब खाओ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ नहीं वेख्या तो तू जमे आई नहीं। आहो यही गल है। क्या है वहाँ पे, कैसा है? पेंट अ पिक्चर। मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है, जो 2 जगह हैं। और इसके अलावा है सिख, वो हैं पंजा साहब, और इधर पंजाब में जो गुरुद्वारा हमारे पास है ननकाना साहब, वो टू सी like there are 2 places where you can see, one from the Gwadar side, like Balochistan side, and other is from Karachi side when you see it's from Sindh। तो आपके वहाँ पर क्या होता है कि कौन सा बच्चों का ड्रीम कॉलेज है? लाइक हमारे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे, अच्छे नंबर लेंगे। हाँ बिल्कुल। और समोसे के साथ चटनी कौन सी होती है? लाल चटनी होती है। वेरिएशंस पाई जाती है नाश्ते में। कुछ लोग पराठा मलाई खाते हैं, मलाई पे चीनी डाल के खाना एक बहुत मजे का वो है। मेरे पापा को बहुत पसंद है। सही। हाँ, और जैसे ग्रीक में ग्रीक माइथोलॉजी है, हम इंडियन माइथोलॉजी मानते हैं, रामायण और महाभारत को। वैसे पाकिस्तान में क्या है? असल में पाकिस्तान की जो सबसे पहले जैसे हमारे उधर मुहूर्त निकलता है, एक पंडित जी बिठाते हैं हम लोग उनका मुहूर्त। व्हाट हैपेंड विद यू की? नहीं, हमारी तरफ इस तरह का इतना वो कल्चर नहीं है। सिर्फ ये चेक किया जाता है कि उस दिन दुल्हन के फूफा, दुल्हा के चचा, दुल्हन की छोटी वाली में सब आ सकते हैं, सब शादी में आ सकते हैं। सराइकी is close to Punjab. I know Saraiki. Oh really? Yeah. Before partition, my grandparents used to live in Multan area. Oh. Hello everyone, how are you? I am Sonam, and today I am not alone here. I have a guest, and she is so special to me. She's from Pakistan and she's like my sister, and I'm so excited for all the fun conversation with her. हम लोग बात करेंगे कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हैं, और बहुत India और Pakistan is so similar. So we are going to talk about it. So I am so excited for the conversation because I'm always so excited talking to her, and I wanted to share it with you guys because हम लोग बहुत बात करते हैं कि सब कुछ कैसा है, तो मुझे लगा कि I should make a video. So yeah, let's get started. So please welcome Rafia. So yeah, she's Rafia, and we are so excited to talk with you about everything from food to घर पर आपको आपकी मम्मा कैसे डांटते हैं से लेकर यानी कि आप चाहती हैं कि सारे राज में आज खोल दूं। बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों के हाँ टेस्ट सेम पाया जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। What are the favorite foods in India? गोलगप्पा। अच्छा, इसका मतलब है गोलगप्पे पे इत्तेफाक है। गोलगप्पा हमारी तरफ भी। और दही बल्लों के बारे में क्या ख्याल है? दही बल्ला, यस, दही बल्ला, पापड़ी, हम लोग चाट खाते हैं, और समोसा। इज इट सेम देयर आल्सो? हाँ बिल्कुल। और समोसे के साथ चटनी कौन सी होती है? लाल चटनी होती है, हरी चटनी। हमारे यहाँ खाने में मतलब यानी जो बाकायदा फॉर्मल डिशेस हैं, उसमें क्या क्या चीज़ जो है वो दिल्ली में तब आप लोगों के कल्चर में इस वक्त? हम लोग के जैसे दाल मखनी और चना मसाला और कोफ्ते, कड़ी, ये सब लोग हम लोग मेन बनाते हैं बिकॉज वेजिटेरियन साइड पे ज़्यादा। कड़ी तो खैर एक ऐसी चीज़ है। कड़ी का, हाँ, कड़ी तुमने नाम लिया और मेरे मुंह में पानी आ गया। कड़ी का नाम क्यों लिया? मुझे यहाँ पे किसी ने खिलाए पकोड़े, पाकिस्तान की किसी ने, और एंड दे वर सो गुड। हम लोगों का तो गुजारा नहीं है ना पकोड़ों के बगैर। पूरे स्पेशली जो रमज़ान था उसमें बाकायदा 2 लोगों की ड्यूटी यही थी कि वो सिर्फ पकोड़ा have an association with us। अच्छा, मुझे नहीं पता था कड़ी उधर भी इतनी जो है ना वो कड़ी इज फेमस, बट यहाँ पे जैसे जापान के लोग समझते हैं और यूरोप के भी कि कड़ी मींस एवरी कड़ी। इसलिए कि वो कढ़ी है ना, मतलब उसमें फर्क है ना, वो करी नहीं है। कड़ी नहीं है, वो कड़ी है। इसलिए सबसे बड़ा डिफरेंट ये। बट अबाउट बिरयानी, बिरयानी, आई मीन इन नॉर्थ इंडिया, लाइक सॉरी टू से, बट हम लोगों के घर में हम नहीं खाते ज़्यादा, बट आई हैव फ्रेंड्स जिनके घर पे बहुत ज़्यादा बनती है। अच्छा, मतलब ये पाकिस्तान, मतलब यानी जैसे हमारी डिशेस में ये एक बिल्कुल टॉप की वो सबसे पहला, मतलब यानी अगर कहेंगे तो बिरयानी की बात करेंगे, चिकन कढ़ाई की बात करेंगे, कौरमे की बात करेंगे, ये मतलब एक बिल्कुल वो है। और अगर मतलब सब्जियों में भी आओगे तो जैसे पालक पनीर खाने, बिरयानी के साथ साथ पुलाव जो है ना पंजाब में, क्योंकि बिरयानी सिंध
बेसिकली कराची, और उससे ज़्यादा वो है पंजाब का असल में जो वो था वो पुलाव था। अब तो खैर मतलब इतनी इंटरमिंगलिंग हो गई है कि हर जगह पे हर चीज़ है, लेकिन पुलाव इज़ द वेरिएंट जो कि बहुत वो है। और जो हमारा पुलाव है ना, ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो यहाँ सेंट्रल एशियंस का पुलाव है या उससे बिल्कुल डिफरेंट है। वी डोंट ऐड बटर, ये लोग बटर डालते हैं। ये बहुत इनके उसमें मीठा भी होता है थोड़ा सा, और ये बहुत सी वेजिटेबल्स भी डालते हैं। I ate the one from Turkey. I like it, but it was different. Yeah, sure, different. Turkey has a different taste. Central Asians have different taste. And जो हमारा वाला है ना, वो सिर्फ यखनी से बनता है। मतलब यानी उसमें आपने ओनली चिकन एंड राइस, या फिर वो सिर्फ मटन और राइस, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से मीठा बना रहे हैं। तो वो है, तो मतलब ये कुछ चीज़ें। और फिर इसी तरह से जो दालों की वैरायटी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी तरफ। लाइक दालें हर तरह की बनती हैं, मुख्तलिफ मसालों के साथ, बघारी भी पानी के साथ, और मतलब यानी कुछ पतली, फिर खिचड़ी है जो कि मतलब, तो वो ये वाली सारी वैरायटी ऐसी है जो कि एड ऑन्स हैं अदर देन दीज पर्टिकुलर थिंग्स, और ये बहुत कॉमन भी हैं और खाई भी जाती हैं। तो ये बहुत फर्क है। अच्छा खाने की बात हो गई। पाकिस्तान में कौन सा एरिया इज लाइक मोस्ट डेवलप्ड? Karachi is the biggest city of Pakistan, and again it is like a country. It's such a big city that it contains whole of Pakistan. Like from every, you can compare it to your Mumbai. Like if you want to draw a comparison, then you can draw it comparison. Like it's a port city. It is a very well off city. सारा business economic hub जो है आपका वो उधर है। तो उसमें आपको कल्चर की भी सारी स्ट्रीम्स नजर आती हैं। फिर आपके पास लाहौर है जो दूसरा बड़ा शहर है, उसमें भी इसी तरह से कि आपको सब कुछ वहाँ पे नजर आता है और सब। फिर आपके पास इस्लामाबाद है जो कैपिटल है, वो वैसे छोटा है, लाइक पॉपुलेशन वाइज वो इन दोनों के बाद आता है, बल्कि उससे काफ़ी छोटा है। लेकिन अगेन चूंकि वो कैपिटल है और वो सेंट्रल प्लेस है, तो वहाँ पे आपको ये भी नजर आता है। तो उसमें कल्चर की वो स्ट्रीक्स नहीं है, क्योंकि वो कैपिटल है, और उसका मेन स्ट्रीम ये है कि वहाँ पे जितने लोग आते हैं वो नेटिव नहीं है, बल्कि वो आकर सेटलर्स हैं, और मतलब उसमें बट ये इस तरह से है। तो इन तीनों जगहों पे आपको जनरली जो ट्रेंड नजर आ रहा होता है, दैट इज द लेटेस्ट वन, और जो मतलब आपको मेन रिप्रेजेंटिंग है। तो आप लोग भी वहाँ पे रोटी खाते हो? हाँ, रोटी तो हमारे यहाँ भाई मतलब किस चीज़ की बात कर दी। लोग चावलों को तो सीरियस नहीं लेते ना, मतलब अगर आपने चावल खिलाए हैं तो वो ये कहेंगे रोटी मीन्स खाना, यानी इट हैज प्रोवर्बियल सेंस कि उन्होंने हमें रोटी पर बुलाया है, जैसे कि हम ये कहते हैं ना दावत पे बुलाया, खाने पे बुलाया, तो खाने पे बुलाया, तो उसको स्लैंग वर्ड में ये स्लैंग वर्ड में ये भी यूज हो जाएगा कि उन्होंने हमें रोटी पर बुलाया। और फिर अगर आपके खाने में सिर्फ चावल है तो वो कहेंगे वहाँ तो रोटी नहीं थी, तो रोटी नहीं पूछी। ये हाँ, इस पे जरूर बात हो सकती है कि घर की रोटी या तंदूर की रोटी या खमीरी रोटी या नान, इन वेरिएशंस का अपना मजा। ये सब चीनी वाली रोटी एंड फिर पराठे, चीनी वाली रोटी क्या बाजार में मिलती है? I don't think so. मेरी मम्मा बनाती है और मेरी मम्मा कहती थी उन्होंने दादी से सीखी है। और आप लोग के वहाँ पे कौन सी मिठाई फेमस है? हमारे गुलाब जामुन हम लोग खाते हैं। गुलाब जामुन पे तो बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। गुलाब जामुन का है तो मुझे याद आ गया, मुँह में पानी आ गया। बर्फी, गुलाब जामुन, बर्फी, जलेबी और चमचम, पिंक चमचम या ऑफ वाइट चमचम। और बस मिठाइयों का तो जैसे कहते हैं ना कोई हद ही नहीं है। पतीसा इज अ बिट जो कि शदीद मीठा नहीं है, खाया जाता है। और बाकी सारी जो है पेठा एक मतलब बड़ा डिफरेंट तरह की मिठाई है। हाँ, पेठा तो अब आगरा का पेठा बहुत फेमस है हमारे वहाँ। और बॉलीवुड, इज इट पॉपुलर देयर? आई थिंक इट इज़ इक्वली पॉपुलर। परहैप्स ये एक ऐसी शेयर्ड चीज़ है कि शायद बच्चों से लेके बड़ों तक जितना उन्हें पता होता है इस चीज़ के बारे में, सॉन्ग्स का जितना कल्चर है, जितना ड्रेसेस शेयरिंग हो रही होती है, जितना कलर, और वो उसमें मेरा ख्याल है कोई फ़र्क नहीं है। तब बहुत से बच्चों का क्रेज़ होता है ये। और मेरा ख्याल है कि एक पूरी जनरेशन है हमारी जिसने शाहरुख खान रिमेन्ड हीरो फॉर ऑल, और आमिर खान की एक अपनी फॉलोइंग है। एंड स्पेशली जब 3 Idiots आई थी, वी वर इन यूनिवर्सिटी, हम वो बैच थे कि वो उसकी हर चीज़ को यूं कर एंजॉय करता था। एग्जैक्टली। सो हर एक की एक अपनी पर्सनल फैन फॉलोइंग है सारे एक्टर्स की पाकिस्तान के अंदर भी। और मतलब क्रिकेट एंड बॉलीवुड आर 2 थिंग्स जो कि इनका वो नहीं है। बल्कि अभी हम सोच भी रहे थे कि
कि अब वो फाइनल किस दिन आ रहा है, तो मैच आ रहा है, तो उसको जो है ना वो यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन को डिनर शेड्यूल रखते हैं और बिल्कुल कंप्लीट इसमें या दैट आई रियलाइज जब हम लोगों ने वो बॉलीवुड नाइट रखी थी, एवरीवन वाज सो एक्साइटेड, सबको एकदम लाइक वी डांस दैट डे, और अवतार और इमाद हम सब लोग साथ में थे, एंड दे वर लाइक दे न्यू एवरी सिंगल सॉन्ग. Yeah, obviously, like it's when you ask any kid or something, this is because everyone is involved. For example, if you ask me that in childhood, what was the place where we listened to most songs, that was our school van. All drivers have the fresh release of all the cassettes. they have most and all kids used to learn all those songs by heart, because daily going to school, coming back from school, they listen to all whole album. They know they even knew the sequence. So there is like such a liking about the Bollywood that anyone. And other thing is cricket, that the fanhood goes on and everyone knows about cricket. Yeah. So it like these two things are. And आपके कैसे फंक्शन होता है जब शादी होती है? शादी के फंक्शंस में बहुत सी वेरिएंट्स अब ऐड हो गए. मतलब पहले तो हमारे मेन 3 फंक्शन होते थे. एक फंक्शन होता है मेहंदी का, ठीक है, उसमें वो उसी तरह से मेहंदी एग्जैक्टली. मतलब उसकी जो बेसिक फॉर्म थी ये यही थी कि वो दुल्हन को मेहंदी लग रही है, और सारी जो आपकी कजन्स वगैरह और फ्रेंड्स हैं, दे विल ढोलकी और उस पर वो सारे सॉन्ग्स गाएंगे, और थोड़ा सा जो है वो अगर कोई आपके में होता है लेडी संगीत, सब लोग लेडीज आती हैं. अब कुछ जगहों पे संगीत के नाम का भी फंक्शन होने लगे, लाइक इट्स अ न्यू थिंग. एंड उसके बाद फिर जो मेन फंक्शन होता है, जो शादी का दिन होता है, दैट इज कॉल्ड बारात डे. बाय बारात डे बिकॉज दूल्हा उस दिन आता है बारात लेके, और दुल्हन की उस दिन रुखसती होती है. दिस इज द अदर फंक्शन, द मेन फंक्शन. और जैसे आपकी तरफ उस दिन मेन चीज जो इन्वॉल्व होती है वो वाला सारा जो फेरे लेने हमारी तरफ उस फंक्शन को निकाह का है. क्या इसका कंसेप्ट क्या है कि बिफोर द निकाह दे आर स्ट्रेंजर टू ईच अदर, ठीक है. तो वो और निकाह इज द कॉन्सेंट बेसिकली, कि आप उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस, दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. यस, सो दैट्स आफ्टर दैट सिविल कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन यू एक्सेप्ट इट, देन यू आर हस्बैंड एंड वाइफ. सो वो उसकी एक सिंबॉलिक ये है कि उससे पहले आप इकट्ठे नहीं होते. जब निकाह हो जाता है फिर दुल्हन को लाके दूल्हा के साथ बैठा देते हैं. ओके. ऐसा होता है कि पहले देखना नहीं है. ऐसा होता है बेसिकली, यानी वो कल्चर यही था ना कि बिकॉज यू आर स्ट्रेंजर फॉर दैट, और जैसे अरेंज मैरिज का कल्चर है हमारे इधर. तो वो उसमें फिर फॉर यू होते हैं. तो ये सब अब उसकी समझ लो कि कोरियोग्राफिक डिटेल जब मतलब दिस इज द मेन डे. नाउ जब व्हेन रुखसती हैपेंस, चली गई दुल्हन उधर, नेक्स्ट डे फिर जो है ना फिर दूल्हा वाले होस्ट करते हैं. उस वाली चीज को कहा जाता है वलीमा. वो फंक्शन है वलीमा. हम लोग रिसेप्शन. Yeah, that is like you can call the reception as well. Like next day is from their side, and then that's the third day. और बस इस तरह से शादी जो है ना वो फिनिश होती है. तो ये 3 मेन फंक्शन हैं. आप लोग निकाह हो तो शादी नहीं है ना? निकाह is that contract is thing is called. like आप ओवरऑल उसको शादी ही बोलते हो? हाँ, ओवरऑल शादी. हाँ, बिल्कुल शादी हो रही है. निकाह is because sometimes it happens due to time constraint. In our country, at few places we have this law कि ना आप 10 बजे के बाद जो है वो आप मैरिज हॉल्स को अलाउड नहीं है लेट नाइट रात को. तो वो फिर ना आपने 8 बजे एक फंक्शन शुरू किया और आपने 10 बजे खत्म करना है, तो कई दफा बारात वाले दिन इतना टाइम नहीं होता कि निकाह भी वहीं पे सेरेमनी हो सके. तो निकाह सेरेमनी सेपरेट रख ली जाती है. इस वजह से वो अगर आपने कभी निकाह का सेपरेट वर्ड सुना ना, तो वो इसके लिए कि लाइक उस स्टेट को निकाह था, सेपरेटली था. आप जैसे हमारे उधर मुहूर्त निकलता है, पंडित जी बिठाते हैं हम लोग का मुहूर्त. व्हाट हैपेंड विद यू की? नहीं, हमारी तरफ इस तरह का इतना वो कल्चर नहीं है. हमारी तरफ ये चेक किया जाता है कि उस दिन दुल्हन के फूफा, दुल्हा के चचा, दुल्हन की छोटी वाली सब आ सकते हैं, सब शादी में आ सकते हैं. वो जो फूफो की चचा की नातनी की बेटी है, उनकी फ्लाइट तो नहीं कैंसिल हो जाएगी. तो हमारी तरफ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो डेट सिलेक्ट, और उस दिन हॉल मिल जाएगा और सैलून की बुकिंग हो जाएगी. अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी फिर वो डेट शुभ है. अच्छा, मतलब आप कैसे वो कुंडली नहीं देखी जाती है? आपके गुण मिलाए जाते हैं? हमारे गुण भी मिलाए जाते हैं. नहीं, हमारी तरफ इतना इस चीज पे इतना काम नहीं होता. कोशिश ये की जाती है अगर सारे बड़े आपस में राजी हो गए हैं तो वो दोनों खुद ही और आपके वहाँ पे फूफा रूस जाते हैं, हमारे वहाँ पे ये कॉमन. हाँ, ये एक कंपल्सरी, इसके बगैर शादी हो नहीं सकती ना.
तो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि जब आप ये चेक करते हैं ना कि कहाँ हैं सब लोग, वो पता चलता है कि सारे नाराज रिश्तेदार, सारे नाराज रिश्तेदारों को मनाने का सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है ना वो ये होता है। इस चीज में यूनिटी है दोनों तरफ, बिल्कुल बिल्कुल, इस पर कोई दो राय नहीं है। आपके दहेज दिया जाता है, I'm so excited। हाँ हाँ दिया जाता है, मतलब उसकी वजह ये है कि वो भी अगेन उस तरह से कल्चर का पार्ट है, यानी उसके लीगल इम्प्लिकेशंस जो भी ले आए कुछ भी कर रहे हैं, बट दैट इज सो मच इनटू द कल्चर दैट परहैप्स यू कैन नॉट अवॉइड इट। यस यस, हम लोगों के भी ऐसा ही है, उस वाली चीज, हाँ उस वाली चीज का हम कुछ कर नहीं, आप लोग के भी माँ सोना इकट्ठा कर करके देती है। हाँ ये बिल्कुल इसी तरह से चलता है कि वो जो है ना हर पैदाइश से लेकर उसके ऊपर हर चीज़ पे वो इकट्ठा हो रहा होता है, और उसके बाद बट एक बहुत मज़े की बात बताऊँ, ये मुझे अभी अभी पता चली। यहाँ पे एक क्लास में एक जापानीज टीचर ने कोट किया कि सारे अंग्रेज और बाकी सारी दुनिया जो है ना वो बेवकूफ़ है, अक्लमंद सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लोग हैं। हम खुश हो गए और हमने बड़े हैरान होकर पूछा, अच्छा प्रोफेसर हमें तो पता ही नहीं था हम अक्लमंद हैं। कहने के बाकी सारी दुनिया जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करती है फजूल चीज़ों में, ये बड़े काम के लोग हैं, ये लोग गोल्ड खरीद के रखते हैं, और पता है ये सारे लोग बड़े अमीर हैं, इनके पास बहुत गोल्ड होता है, गोल्ड पहनते हैं। Yes, we were like, आपको कैसे पता? हमारा सीक्रेट रिवील हो गया। आपको हमारी सारी दौलत के सारे राज पता चल गए। But you know like I was talking to people from Cambodia, वो बता रहे थे कि हमारे उनके कल्चर में लड़का जाता है लड़की के घर। अच्छा। Yeah, I was talking to these people, yeah. बस ठीक है फिर मेरा ख्याल है लाओस कंबोडिया में ये होता है कि लड़का जाता है, पर हमारे तो उधर घर जमाई बोलते हैं उसको, नॉट अ वेरी गुड रेपुटेशन, बट आई डोंट नो व्हाई, बट उनके ऐसा ही कल्चर है। फिर तो ये मतलब असल में यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटीज में यही तो सबसे डिफरेंट चीज़ है, हमें इतने डिफरेंट ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं और इतना ज़्यादा जो है वो चीज़ें यूँ चेंज हो रही हैं कि मतलब बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि क्या है। उसमें चूँकि फ़र्क इतना है ना, हमारी तरफ शादी इज अ बिग चेंज, उन लोगों की तरफ इट्स रूटीन मैटर। वो लोग तो मतलब उसके लिए कोई वो लोग स्पेशल छुट्टियां तक अलग से नहीं लेते। एज आई वाज टॉकिंग, हमारा तो बिजनेस है। हाँ और क्या, एक महीना शादी चलती है। आई वाज टॉकिंग टू चाइनीज पीपल एंड दे आर लाइक के ऑफिस के टाइम में से आप 2 घंटे निकाल के मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस उसमें जाके ऑफिस में you need 2 passport size pictures, you fill a form, you get 2 pictures together, you get the registration form and that's it। और हमारे यहाँ तो प्री वेडिंग भी हो रहा है कि हमें सबको दिखाना है यार। तो वो डिफरेंट कल्चर्स में बड़ा डिफरेंट हुआ। Do you guys also having like pre wedding photo shoots these days? हमारा बहुत कल्चर आ गया इस बात का। अच्छा प्री वेडिंग का इतना नहीं है, लेकिन हाँ वेडिंग फोटो शूट्स आर नो, वेडिंग फोटो शूट इज फाइन, बट लाइक शादी होने से पहले एक वीडियो बनाई जाएगी, इस लाइक लड़की बिल्कुल हीरोइन लगेगी, लड़का एकदम हीरो, एंड गाना चलेगा बैकग्राउंड में, एंड देन ऑन द वेडिंग डे दे विल प्ले लाइक। अच्छा नहीं, ये वाली चीज शायद बहुत अभी का दुक्का कहीं पर हो, लेकिन एक्चुअली क्योंकि हमारे यहाँ ये जनरली अभी तक वो अरेंज मैरिजेस का वो है, और इसमें ये वाला चीज का इतना कल्चर नहीं है कि शादी से पहले आप बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो चूंकि ये कंसेप्ट नहीं है इसलिए ऐसी मतलब वो भी नहीं है। गुड फॉर यू, बहुत पैसे लगते हैं। असल में यही है क्योंकि वो साथ साथ महंगी होती जा रही है, और फिर अभी कोविड के अंदर जो था ना, वो जब बड़ी होम कन्फाइंड किस्म की शादियां हुई, तो देन हमें रियलाइज हुआ, वी वर वर्किंग ऑन दिस एट अ टाइम, कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है एक शादी की कॉस्ट पे, जब आपका वो भी नहीं चल रहा, मैरिज हॉल भी नहीं है, और आपने घर में की है, और पेरेंट्स के लिए काफी इजी हो गया था। तो वो मतलब दैट वी रियलाइज कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री में चेंज हो गया, और किस तरह से हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दिस इज मच टू डू विद द कल्चर एंड less to do with what is the necessity of it. So इसमें खैर ये वाली चीज़ इस तरह से चलती है। What are the most common dresses on your side? साड़ी कहाँ पहनी जाती है? हाँ या साड़ी मोस्टली, जैसे हमारे एरिया में क्या होता है कि हम लोग साड़ी काफ़ी ओकेजनली पहनते हैं, वो काफ़ी वर्क वाली साड़ी होती है, तो शादियों के लिए यूज़ की जाती है टू शो द सेंस ऑफ फैशन। अच्छा। लेकिन जो आपने नॉर्मल देखा होगा कि इंडिया में साड़ी बहुत चलती है, इट्स इन अदर पार्ट्स लाइक बिहार साइड, यूपी साइड एंड एक साउथ इंडिया, एंड इंटरेस्टिंगली हर तरफ सब लोग डिफरेंट टाइप की साड़ी पहनते हैं। इट्स नॉट लाइक एक पल्ला यहाँ लिया, जैसे आपने बॉलीवुड में करीना कपूर को देखा है पहनते हुए, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट। बंगाली लोग अलग तरीके से पहनते हैं। अच्छा। एंड लाइक दैट टाइम हमारी सीनियर थी
लास्ट ईयर शी वाज फ्रॉम असम, उनकी मेखला चादर दे से उनकी अलग तरीके की स्टफ की साड़ी हाँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद सो है। हाँ। इट डिपेंड्स कि हम, क्योंकि पूरा इंडिया इज लाइक बहुत सारी कंट्रीज एक साथ जुड़ गई हैं हाँ। और वो इंडिया बन गया है। सो इट्स लाइक हर एक स्टेट का अपना अपना कल्चर है, तो साड़ी भी अपनी अपनी है मोस्टली। सही। सो लाइक एज सच, क्योंकि हम पे हमेशा मतलब ये इम्प्रेशन रहता है कि एज एवरीवन वियर्स साड़ी है। एंड लाइक हम लोगों को, इफ यू विल आस्क मी कि लाहौर कहाँ है, आई हैव टू चेक अ मैप, तो मुझे पता लगेगा, पर हमें पढ़ाया नहीं जाता। आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि इंडिया में कौन सा कहाँ पर है, सब लोग कैसे रहते हैं? नहीं, इंडिया में जो है ना वो मतलब हमने भी इस तरह से ज्योग्राफी नहीं पढ़ी। अच्छा, ज्योग्राफी नहीं, सिर्फ ये पता होता है कि अच्छा ठीक है अमृतसर बिल्कुल करीब है, क्योंकि हाँ। अमृतसर का जो है वो सब बॉर्डर लगता है वाघा और उसमें बहुत सा क्रेडिट बॉलीवुड को जाता है। हाँ, हाँ, जो वो ये इसके Yes, सॉन्ग से मुझे अभी तक Bollywood। हाँ ये याद है कि वो तो लाहौर अमृतसर का डिस्टेंस बहुत कम है, फिर ट्रेन भी चलती थी पहले, और वो मतलब तो पंजाब के बारे में ज्यादा पता होता है लोगों को, क्योंकि हमारे जैसे अब ये करतारपुर बॉर्डर जब से आया है तो लोगों को इस वाले एरिया का ज्यादा, हाँ इन वाले एरियाज का ज्यादा पता है। लेकिन अदरवाइज नॉर्थ साइड का इतना नहीं पता होता, और साउथ साइड का भी फिर ये है कि वो राजस्थान वगैरह वाली जो साइड है वो जिन सिंध की तरफ उमरकोट और उस तरफ जहाँ पे बॉर्डर्स मिलते हैं उस वाले एरिया के लोगों को ज्यादा पता होता है। अदरवाइज ये आइडिया नहीं होता बच्चों को, जैसे अगर आप उनसे यूं पूछे ना कि कहाँ जगह इंडिया में कहाँ पर है, उनको ये आइडिया एग्जैक्टली नहीं होता कि अच्छा ये कितनी दूर होगी या इंडिया के किस साइड पे होगी। हाँ, सेम हम लोगों को भी मतलब उनको बस ये पता है कि क्योंकि ये पता है कि अच्छा ये दोनों एक जैसी जगह हैं, मतलब तो दे नेवर क्वेश्चन कि अच्छा वहाँ पे ग्लेशियर कहाँ से आ गया, दरिया समुद्र, भी उनका ख्याल है कि जैसे हमारे पास सारा कुछ है उधर भी इसी तरह से दरिया है, समुद्र है, ग्लेशियर है, सारा कुछ है, तो वो वाली चीजें पे वो इतना मतलब हैरान नहीं होते। लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं पता होता। आपके वहाँ पे जैसे होता है कि जैसे ग्रीक में ग्रीक माइथोलॉजी है, हम इंडियन माइथोलॉजी मानते हैं रामायण और महाभारत को, वैसे पाकिस्तान में क्या है? असल में पाकिस्तान की सबसे पहले तो आइडियोलॉजिकल जो ग्राउंड है वो रिलीजन है, मतलब वो इस्लाम पर है चूंकि, और जो हमारे पास ओल्ड सिविलाइजेशन चली आ रही है वो हमारे पास गंधारा है, इंडस की अपनी सिविलाइजेशन है जो आ रही है, सो सॉर्ट ऑफ मतलब उसका ज्यादा वो है, क्योंकि हमारे पास दो एंशिएंट रिमेन्स हैं जो हमारे पास है, एक मोहनजोदड़ो में है और एक हड़प्पा है। बिकॉज ऑफ दैट फिल्म बाय ऋतिक रोशन हम लोगों को सब समझ में आया है। हाँ, मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है, जो दो जगह हैं, और इसके अलावा जो टेम्पल है सिख वो है पंजा साहब, और इधर पंजाब में जो गुरुद्वारा हमारे पास है ननकाना साहब में, सो इन और हसन अब्दाल में, सो मेनली दीज आर द प्लेसेस वेयर। आपके वहाँ पे पंजाबी बोली जाती है ना? हाँ, पंजाबी जो है ना वो बिल्कुल बोल जाती है, बट पंजाबी एक बड़े आप बोल के दिखाओ जरा। मेरी पंजाबी ऐसी है मुझे बाकी पंजाबी बोलनी है। कुछ बोल के तब खाओ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਗੁੱਡ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। We have a song like that. Yeah, we want to see Lahore because of that. You are most welcome. Lahore is something that if you see it then you cannot unsee it. क्या है वहाँ पे, कैसा है? Paint a picture. You will feel very familiar, like once you are there, you will not feel yourself a stranger there. आप लाहौर जाते ही अगर आप जो है वो मॉल रोड पे जा रहे हैं, अनारकली में फिर रहे हैं, और फिर तो आपको बहुत ज्यादा दिल्ली का टच आएगा। जैसे आपने अभी लाइक यू शो मी डिफरेंट एरियाज ऑफ दिल्ली, लाहौर हैज 12 गेट्स, और अभी जब हम जैसे गेट्स की अगर बात करें तो लाहौर में इवन एक गेट भी दिल्ली गेट के नाम से, वो वाले सारे एरियाज जो अंदरून शहर है, जैसे हम असल जो शहर पुराना है वो पुराने शहर की सब चीजें आपको बिल्कुल वैसी लगेंगी। और फिर आप जब वहाँ के लोगों की खास बोली, फिर उन सब लोगों से आप उस एनवायरनमेंट को देखते हैं तो यू विल फील सो कनेक्टेड कि उसमें वो सब कुछ उसी तरह से नजर आता है, जो लगता है लोग उसी तरह से कनेक्टेड हैं, उसकी एक अपनी फील है, वेरी वाइब्रेंट, नोबडी लेट यू फील अलोन। आप उस वो तो मैंने यहाँ पे सब पाकिस्तान से मिलकर देख लिया। तो वो उस सब में आप बिल्कुल जो है ना वो यू फील एट होम। सो वंस यू आर देयर there is no going back. और जो बाकी की जो हमारी अगर आप टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें कि वो देखें तो then the hill stations have no match. फिर आप जो है वो कौन से हिल स्टेशन, जैसे हमारे यहाँ पे मनाली शिमला है, मतलब यहाँ पे आप मरी से शुरू होते हैं, फिर हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल एरिया नारायण का अवान की साइड है, दे आर ब्यूटी, फिर सवात
बहुत ब्यूटीफुल है। चित्राल का एरिया है, वादी कैलाश है वहाँ पे। दे हैव लाइक इवन पीपल आर सो ब्यूटीफुल देयर। वहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं वो इतनी खूबसूरत होती हैं, वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। फिर उसके बाद आपके पास गिलगित और बल्तिस्तान का एरिया है, दैट हैव एन अनमैच्ड ब्यूटी हियर। सो वो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ब्यूटी और किस साइड की देखने जा रहे हैं। तो ये आपकी पूरी जो ग्लेशियर साइड है, आप हिल स्टेशन साइड पे जाते हैं तो वो वाली ब्यूटी है देखने वाली। आप डिजर्ट्स देखना चाहते हैं तो बलूचिस्तान है आपके पास, वहाँ पर पूरी इफ यू हैव सीन प्रिंसेस ऑफ होप, एंजेलिना जोली, टेक द नेम, एंड पूरा रॉकी एरिया है। और वहाँ पे आपके पास बीचेस जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, ब्यूटीफुल। अभी तक जिसे कहना चाहिए कि ह्यूमन हैंड not touch them, so there are like yes because I was watching videos कि क्योंकि हम लोग के ज़्यादा इंडियंस तो पाकिस्तान नहीं जाते, तो इट्स लाइक फॉरेनर्स बताते हैं कि पाकिस्तान कैसा है। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं एंड दे आर लाइक सो ब्यूटीफुल कि इट इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज इट इज़ अनटच्ड, ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है, तो वहाँ पर जाओ तो इट फील सीरीन। एग्जैक्टली। सो बलूचिस्तान के अंदर आपके पास गवादर है, आपके पास दरम्यान में जितने एरियाज हैं, पूरी जो कोस्टल हाईवे है उसके अक्रॉस इट्स एन अनटच्ड ब्यूटी, बहुत खूबसूरत है। फिर देन इफ यू गो टू सी like there are two places where you can see, one from the Gwadar side, from Balochistan side, and other is from Karachi side when you see it's from Sindh. So you have a variety of beaches and it depends like from which side what you want to explore. So all, be it glacier, be it deserts, be it rivers, riverside, and then sea, आप जो देखना चाहें आपके पास सब कुछ है और उसमें आप हर तरह का वेदर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत गर्मी वाली जगह भी है और बहुत शदीद सर्दी वाली भी है, बर्फ वाली भी है। और फिर ये हमारे एरिया की सबसे अच्छी बात है, हमारे पास सब कुछ है। हाँ, उसके बाद आपका मूड हो तो आप K2 जो है हाइक करने भी आ सकते हैं। Don't go mountains. After that Ichigo Yuzawa, I'm done. इस तरह से जो है वो सारी जगह आप बस जब एक दफ़ा प्रोग्राम बनाएं और पाकिस्तान आ जाए, फिर आगे सैर हम आपको खुद करवा देंगे। बिल्कुल, आप आए दिल्ली, हम आपको आगरा लेकर जाएंगे, पेठा खिलाएंगे वहाँ। बस तय हो गया। वहाँ पर भी है ना हैदराबाद और गुजरात। गुजरात जो है वो पंजाब का हिस्सा है, हैदराबाद जो है वो सिंध में। वहाँ पे कौन सी भाषा बोलते हैं? सब लोग उर्दू बोलते हैं? हाँ, उर्दू ऐसी जुबान है जो सब समझते और बोलते हैं। यानी अगर आपको उर्दू आती है तो आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा सब इलाकों में, लेकिन अपनी अपनी जबान बोली जाए। लेकिन आप पंजाब में लोग आपस में पंजाबी आपको बोलते हुए नजर आएंगे, सिंध में सिंधी बोलते हुए नजर आएंगे, बलूचिस्तान में बलोची बोलते हुए नजर आएंगे, और वहाँ पे एक और दरी जो है फारसी जबान का एक डायलेक्ट है वो बोलते हुए नजर आएंगे, और केपी में पश्तो। हाँ, पश्तो, यहाँ पे कितने सारे पश्तो। हाँ, तो वो पश्तो सबसे ज़्यादा पश्तो जो है ना वो सबसे ज़्यादा इस तरह से बोल जाती है कि लाइक जो पश्तो बोलते हैं ना वो फिर जहाँ भी बात करते हैं वो पश्तो में ही करते हैं। एंड हाउ अबाउट मुल्तानी? मुल्तान की अपनी लैंग्वेज वो सराइकी है, मतलब सराइकी इज क्लोज टू पंजाबी। आई नो सराइकी। ओह रियली? Yeah, like before partition my grandparents used to live in Multan area. Oh great. So फिर तो हम आपको मुल्तान लेकर जाएंगे। So that's why हम लोग घर पर मुल्तानी में बात करते हैं। अच्छा, तो कितनी सराइकी आती है, बोल के दिखाएं। साकुआन मतलब दादी दादा बोलते हैं आपस में, तो सो क्या आप लोग भी सुबह उठकर पराठे खाते हैं अचार के साथ? पराठा जो है ना उस पर तो कोई जिसे कहना चाहिए ना कि कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी तरफ पराठा अंडा ज़्यादा चलता है। पराठा, अचार और लस्सी जो है वो गांव में एक कॉमन नाश्ता है। व्हाट डू यू कॉल दैट? हम उसे तूतू कहते हैं। जब आपने पराठे के ऊपर अंडा रखा और उसका रोल बनाया और उस रोल को यूं करके खाया, उसको हम कहते हैं तूतू। वेरिएशंस पाई जाती है नाश्ते में। कुछ लोग पराठा मलाई खाते हैं, मलाई पे चीनी डाल के खाना एक बहुत मजे का वो है। मेरे पापा को बहुत पसंद है। सही। और इसके बहुत से वेरिएंट्स हैं, मतलब ना रस के ऊपर मलाई लगा के और ऊपर चीनी छिड़क के खाना भी जो है ना वो, मतलब हमारे अपने बचपन में मतलब ये वाली चीज़ ना एक फेवरेट हो रही है। या गिविंग मी गुड ब्रेकफास्ट आइडिया। जापान में देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, उनमें इतना प्रेशर होता है, और हम लोग जैसे स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, तो हाउ इज दैट? लाइक आपको कैसा लगता है पाकिस्तान कैसे अलग है जापान से? अच्छा, जापान से एज सच तो बहुत सी उसमें अलग है, क्योंकि
पाकिस्तान में ना, बल्कि मेरा ख्याल है शायद यही कल्चर इंडिया में होगा, हम बच्चों को इतनी जल्दी इतना इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ते। जैसे ये कि यहाँ पर ये है कि जो 3 साल का बच्चा है ना, उसकी अम्मा ने उसका एक बैग तैयार किया हुआ होगा, छोटा सा बैग उसने अपने कंधे पे डाला हुआ, उसमें पानी की बोतल है, उसका लंच बॉक्स है और उसकी अपनी छतरी है। जापान में आपका जो सबसे आइडेंटिटी वो है ना, वो छतरी है। और अम्मा अब्बा की अपनी अपनी छतरी अलग होगी, बच्चे की छतरी अपनी अलग होगी। तो वो सबसे मजे की चीज होती है। तो उस हिसाब से मतलब हमारी तरफ ये है कि स्कूल तो बहुत छोटी एज में शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे जापान में मुख्तलिफ ये है कि जापान में 6 साल से पहले बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, कोदोमो तो भेजते हैं, डे केयर सेंटर होते हैं, लेकिन 6 साल से पहले बच्चा स्कूल नहीं जाता। पाकिस्तान में ये चीज़ डिफरेंट ऐसे है कि डे केयर्स का इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाना शुरू होते हैं और बच्चे इतने शरारती होते हैं, अम्मा अब्बा जब उनसे तंग आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इसको दाखिल करवा दो स्कूल, किंडरगार्टन, लाइक नर्सरी एंड किंडरगार्टन, नर्सरी, केजी और नर्सरी और प्रेप। पर आप लोगों के स्कूल वैसे ही होते हैं, लाइक 10th की, उसके बाद 10th बोर्ड्स की होती है। 10th is the board that is called basically secondary level or like higher secondary school। आपके वहाँ पे कौन सा बोर्ड है? हमारे होता है CBSE बोर्ड। अच्छा, हमारी तरफ ना जो 5-6 पहले हमारे 4 प्रोविंस हैं, प्रोविंस के अपने अपने बोर्ड्स हैं, और देन प्रोविंस, कौन से प्रोविंस हैं? हमारे 4 प्रोविंस हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। ये 4 प्रोविंसेस हैं। तो जैसे प्रोविंस के अपने अपने बोर्ड हो गए, इनके एग्जाम्स सीजन सेम होता है लेकिन डेट्स अलग अलग होंगे, अपने अपने टाइम पे होते हैं, और प्रोविंस का अपना अपना मेरिट अलग होता है। ठीक है, जैसे पंजाब में जिसने टॉप किया होगा वो सेपरेट है, जिसने सिंध में किया होगा वो और मेरिट पे होगा। मतलब हमारे भी ऐसा होता है कि स्टेट बोर्ड्स होते हैं, लाइक हरियाणा का हमारा अपना बोर्ड है, बिहार का अपना बोर्ड है, लेकिन हमारा एक नेशनल बोर्ड भी है, जिसको सिर्फ एक नेशनल बोर्ड जो पूरे इंडिया में सबके एग्जाम सेम तरीके से होंगे। अच्छा, नहीं, हमारी तरफ थोड़ा सा फर्क ये है कि हमारी तरफ होता है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड बाइस, BISE। नाउ अब इसके आगे ये लगा हुआ होगा कि ये कहाँ का बोर्ड है। ठीक है, तो जो बड़े शहर हैं जितने, मतलब उसमें सेंटर्स बना दिए जाते हैं और वो सारे बोर्ड्स अपना अपना एग्जाम्स लेते हैं और रिजल्ट रख देते हैं। तो जनरली ये होता है कि स्केड्यूल और वो सेम रखा जाता है, बट उनके रिजल्ट्स, उनका मेरिट सेपरेट ही बनता है। उनमें ये वेरिएशन हो सकती है कि किसी बोर्ड का टॉप दूसरे बोर्ड से ज्यादा होगा, मतलब कुछ तो इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट डिफरेंट सिटीज, जैसे अगर पंजाब की हम बात करें तो हर एक का सूबाई दारुल हुकूमत होता है, प्रोविंशियल कैपिटल जो होता है। तो जैसे लाहौर जो है वो पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत है। ठीक है, तो अब उसमें जो लाहौर बोर्ड है उसकी मतलब सबसे बड़ा बोर्ड वहाँ पर वो है, और तो अब लाहौर बोर्ड है। उसी तरह से फिर पंजाब में रावलपिंडी बोर्ड है, वो एक और शहर का नाम है हमारे, रावलपिंडी, वहाँ पे मतलब नहीं होगा। इसी तरह से एक और शहर है फैसलाबाद, तो मतलब उसका बोर्ड है, वो अलग है। ये अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि जिस चीज़ को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं ना, मतलब आसानी रहती है कि इतना काम स्प्रेड हो गया। वो जो एक वाली चीज़ थी वो ज़रा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब हो जाती। तो वो बोर्ड इस तरह से मैट्रिक के लेवल पे, तो मैट्रिक 10th ग्रेड होते हैं, और फिर हमारे पास ना 2 साल होते हैं कॉलेज के। कॉलेज में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप साइंसेस के सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आपकी जब आप 11th और 12th में होते हो तो आप उसको कॉलेज बोलते हैं। हम लोग उसको हाई स्कूल, मतलब वो हमारा स्कूल ही है। नहीं, हमारी तरफ ना स्कूल जो है ना वो 10th क्लास तक है, जो मतलब स्कूल का बच्चा उसे ही कहा जाता है, 10th तक है। आगे फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इज कॉलेज। और हमारे ऐसा होता है कि महाराष्ट्र साइड में दे यूज टू कॉल लाइक 11th 12th को कि वो कहते हैं कि ये कॉलेज है, बट बाकी सब इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि वो स्कूल ही है। सही, so it's different। हाँ, तो कॉलेज जो है ना वो उसके अंदर फिर आगे आपके पास चॉइस है कि आप क्या लेते हैं। आप तो आपके पास 4 ही स्ट्रीम्स होती हैं। हमारे यहाँ साइंस के नीचे 2 स्ट्रीम्स हैं। साइंस मीन्स या FSC और प्री मेडिकल लेंगे आप, या प्री इंजीनियरिंग लेंगे। और फिर आर्ट्स है। ठीक है, आर्ट्स के अंदर तो आपके पास बहुत वाइड रेंज है। आप कोई भी सब्जेक्ट जो है उसमें, फॉर एग्जांपल आपने सोशियोलॉजी रखी है, आपने साइकोलॉजी रखी है, आपने इंग्लिश लिटरेचर रखा है, आपने कोई भी सब्जेक्ट ऐसा रखा है। दूसरा एक और डोमेन है जो मतलब जनरल साइंस कहलाती है, उसके अंदर आप मैथ्स के साथ स्टैट्स और फिजिक्स रख सकते हैं, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। एक कंप्यूटर की फील्ड है, एक कॉमर्स की फील्ड है, मतलब ये डिफरेंट आपके पास ना कॉम्बिनेशंस अलग अलग हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर तरह का कॉम्बिनेशन पूरा मुल्क में हर जगह पे हर कॉलेज में ऑफर हो रहा हो। तो आपके वहाँ पर क्या होता है कि कौन सा बच्चों का ड्रीम कॉलेज है? लाइक हमारे उत्तर दिल्ली यूनिवर्सिटीज आएंगे, अच्छे नंबर देंगे,
पाकिस्तान में जो सबसे मशहूर कॉलेज है लाइक फॉर बॉयज, अच्छा कॉलेज लेवल पाकिस्तान में जनरली को एजुकेशन नहीं है। अच्छा कॉलेज बॉयज के अलग हैं, गर्ल्स के अलग हैं, और जो हिस्टोरिकल कॉलेजेस चले आ रहे हैं, मतलब इवन स्टिल वी हैव सो मेनी एल्डर्स जिन्होंने, देयर आर मेनी इन इंडिया जो आज भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फख्र करते हैं कि वो लोग रावियन रहे हैं। रावियन इज द नेम दैट इज गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का गवर्नमेंट कॉलेज है, ये सबका ड्रीम होता है। It's where it is? इट इज़ इन लाहौर। Lahore. लाहौर इज रिकग्नाइज्ड एज सिटी ऑफ कॉलेजेस, इसका नाम है। तो लाहौर में जो है वो लड़कों के लिए लाहौर जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो सबसे ज़्यादा टॉप उस पर होता है, टॉप मेरिट भी है और ड्रीम कॉलेज है। उसकी अपनी एक हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस है उसमें। तो मतलब आप 11th-12th वाला जो कॉलेज है वो वहाँ करते हैं, उसके बाद अपनी BSc जो BA और सब कुछ वो भी वहीं से करते हैं? वो आगे अब डिपेंड करता है कि आपने फील्ड कौन सी ली है, ठीक है। तो लड़कों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज है और लड़कियों का कनेर्ड कॉलेज जो है वो टॉप का कॉलेज है। वहाँ भी ऐसे बच्चों को होता है कि बाहर जाके पढ़ाई करनी है, जैसे आजकल इंडिया में तो इट्स लाइक अ ट्रेंड कि हमारे जैसे नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, दे विल गो टू ऑस्ट्रेलिया, दे विल गो टू कनाडा एंड अमेरिका, इट्स लाइक द ड्रीम कि वहीं जाना है। पाकिस्तान में ट्रेंड है लेकिन अंडर ग्रेड में कम है, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल बच्चे इतना बाहर नहीं जाते। हाँ, व्हेन यू एज यू कंप्लीट योर अंडर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट जैसे ही आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट होता है तो फाइनल ईयर के अंदर जैसे इस दफ़ा इरास्मस मंडस में पाकिस्तान इज द मोस्ट हैज मोस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट्स, लाइक इस दफ़ा it's like a dream scholarship. इरास्मस मंडस पाकिस्तान हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। So after graduation, yes, like perhaps I think we have most graduate students especially than Europe and USA. और हाँ, एक मुझे और बात पूछनी थी कि आप जैसे हम उर्दू और हिंदी इतनी सेम है कि हम दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो इज इट लाइक आपको क्या हिंदी के लेटर समझ में आते हैं? लाइक हमें उर्दू नहीं आती लिखी हुई। नहीं, एक्चुअली यही सबसे बड़ा फर्क है। लोग बड़ा हैरान होते हैं यहाँ पे। somebody asked me that day, हम कोई बात कर रहे थे तो there was a foreigner and he asked me कि ये तो जो आप बोल रही हैं ये वही ज़बान तो लिखी हुई है। I was like लिखी हुई है लेकिन मुझे लिखी हुई पढ़नी नहीं आती। एंड सेम वे लाइक समटाइम्स क्योंकि हमारे ख्याल होता है कि उर्दू समझ आ रही है ना, तो इट्स लाइक दैट्स इफ आई एम सेंडिंग यू अ मैसेज आई सेंड इट इन उर्दू एंड देन one day she sent me a message in Urdu and I was not able to read. And I was like, जब आप बोलते हो तो मैं समझ लूँगी। तो ये वाकई सबसे बड़ा डिफरेंस है कि we cannot understand. Yeah, and it's opposite of like Chinese and Japanese. Yeah. Like Japanese लोग kanji लिखते हैं, Chinese लोग kanji लिखते हैं। तो अगर जापानीज और चाइनीज जब बात करते हैं बोलते हैं तो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर बिकॉज़ दे आर डिफरेंट, बट क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट ऑफ राइटिंग सेम है तो इसलिए अगर कुछ चाइनीज लोगों को जापानीज में कुछ बोलना हो तो दे राइट कांजी जापानीज समझ जाएंगे बिल्कुल। वो यही हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हम लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते लेकिन हम लोग बात कर वो और लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं। बात करना ज़्यादा जरूरी इसलिए ऐसा करते हैं कि चल के और जो हम बातों का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ पे हमने इससे पहले छोड़ा था। अपने व्यूअर्स को हम यहाँ पे साइन ऑफ करेंगे। And thank you so much if you are watching till here, and I hope you like it, you enjoyed it as we did. Exactly. So please drop down the comments, and thank you so much. See you. Bye bye. How do you say bye? Generally we say Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.